एक इंजेक्शन, साला सिर्फ एक इंजेक्शन क्या एक कंपनी को लगा, वर्ल्ड की जो लीडिंग हेल्थ ब्रांड है ना भाई, वो कोलैप्स के ऊपर आ गया। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा ब्रांड जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, वर्ल्ड वाइड लोग उनको उनको जानते हैं, यूज़ करते हैं, उसकी कम्युनिटी का पार्ट है। लेकिन एक कंपेटिटर का इंजेक्शन जो है ना, उस इतनी बड़ी कंपनी को बैंकरप्सी के ऊपर ले आया। जी, आज की जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ ना, वो एक ऐसे ही बिग ब्रांड की है, जो अपने कंपेटिटर को ही जो है ना, उसके साथ डील नहीं कर पाया। वो राइट टाइम के ऊपर वो डिसीजंस नहीं ले पाया, अपने आप को चेंज नहीं कर पाया कि एक कंपेटिटर जो है ना, उसने एक इंजेक्शन क्या मार्केट में लॉन्च किया, वो कंपनी ही कोलैप्स के ऊपर आ गई। तो आज एक्सप्लोर करते हैं एक छोटी सी स्टोरी और हम उससे लर्न क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आज की जो स्टोरी की जो हीरोइन है ना भाई, वो एक हाउसवाइफ है, जेन निडिच। भाई इसे हीरो को, हीरोइन को, भाई इस औरत ने जो है ना एक रेवोल्यूशनरी काम किया। लेकिन बैक इन 1960s, जब जेन जो है ना अपने हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज की वजह से स्ट्रगल कर रही थी। भाई उसे अपने वेट को मैनेज करना था, हेल्थी डाइट लेनी थी, और उसे समझ नहीं आती थी कि भाई इन चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाए। उस टाइम इतनी यूँ इंटरनेट एक्सेसिबल तो था नहीं कि आप जो है ना गूगल पे जाकर सर्च कर लो कि क्या चीज़ की क्या कैलोरीज है, कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए है। तो भाई जेन जो है ना इन सारी चीज़ों को ना वो खुद जब लोन मैनेज कर रही थी ना, उसे समझ नहीं आती थी कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है ना बेटर बनाया जा सके। कोई ऐसा मेरे पास प्लान हो, कोई स्ट्रेटजी हो कि मैं जो है अपना एक हेल्दी लिविंग स्टाइल गुजारूँ, एक हेल्दी अपना मेरी ईटिंग हैबिट्स हों, और मेरी उस तरह से स्ट्रेटजीज हो कि मैं लाइफ के अंदर अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकूँ। इसी करते हुए भाई बैक इन 1963 एक दिन जेन ने भाई अपने घर के ऊपर दावत रखी, अपने दोस्तों वगैरह को बुलाया। दोस्त घर आए तो जेन ने उनको साथ शेयर किया कि भाई उसकी स्ट्रगल क्या चल रही है। वो भाई एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारना चाहती है, लेकिन उसको क्या क्या स्ट्रगल्स आ रही हैं। ड्यूरिंग उस डिस्कशन के बाद जो है ना, सब लोगों ने अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए। हाँ जेन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारे साथ भी ये मसला चल रहा है। अब जब वो आपस में प्रॉब्लम्स शेयर हुई, फिर उसके बाद जो है बाकियों ने, हर एक ने अपने अपने हिसाब से सोल्यूशन दिया कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को मैं पर्सनली ऐसे डील करता हूँ। दूसरे ने अपना शेयर किया, जेन ने अपना शेयर किया। जब सारे ये शेयर कर रहे थे, तो जेन को वहाँ पे बैठे बैठे आइडिया आया कि यार ये तो एक गुड थिंग है कि एक कम्युनिटी है जिसकी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो है एक दूसरे के साथ शेयर करने से उसका एक सोल्यूशन निकल रहा है, लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बूम, भाई यहाँ से आइडिया जो है भाई वो जो है उसने जन्म लिया, वो जो आइडिया आया जेन को, और भाई कंपनी बनी weight watchers.com। वेट वॉचर्स, डेफिनेटली आपने ये नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। जब भी आप गूगल में जाके वेट लॉस लिखोगे, हेल्थी डाइट लिखोगे, और जो है हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ लिखोगे, जो फर्स्ट फ्यू लिंक्स ओपन होते हैं उसमें डेफिनेटली वेट वॉचर्स जो है ना भाई, उनका नाम, उनकी प्रोडक्ट, उनकी कम्युनिटी, वो सारी डेफिनेटली ओपन होती हैं। तो आज जो है ना भाई, मैं आपको जिस तरह से थोड़ा सा बताऊंगा कि ये वेट वॉचर्स जो है इसका बिजनेस मॉडल था क्या, बैकग्राउंड स्टोरी मैंने आपको बता दी कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, और इवेंचुअली वो जो एक इंजेक्शन था कैसे अब इस बिजनेस को वो जो है कोलैप्स पे ले आया, बैंकरप्सी पे ले आया। तो आए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे हम इनका एक थोड़ा सा बिजनेस मॉडल देखते हैं कि वेट वॉचर्स ऑफर क्या कर रहे थे, लोग क्या चीज़ बाय कर रहे थे, और वो कैसे ये सिस्टम चलता था। वेट वॉचर्स का बिजनेस मॉडल क्या था भाई, अब पैसा भी तो कमाना है ना, खाली जो है उस बिजनेस को यूं तो नहीं चल सकता, उसके खर्चे पूरे करने हैं। अब तो यार जो चैरिटीज़ होती हैं ना, उनको चलाने के लिए भी आपको पैसा कमाना पड़ता है, चैरिटी के खर्चे निकलते हैं, फिर आगे चैरिटी होती है, फ्री में कोई चीज़ नहीं होती। और ये तो फिर वेट वॉचर्स भाई एक बिग कम्युनिटी को चलाना था, उसका बिजनेस मॉडल जो है भाई वो बनाया गया। सबसे पहले तो भाई सब्सक्रिप्शन ऑफर की गई कि भाई आ जाओ हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। इस कम्युनिटी के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस थी। एक तो पर्सनलाइज, भाई तुम्हारे लिए हम डाइट प्लान तुम्हें देंगे। फिर उन्हें बहुत सारा मटेरियल ऑफर किया गया। फिर भाई आप 1 to 1 जो है अपने कोच, जो डाइट प्लान वाले कोच होते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हो। फिर इन ग्रुप मीटिंग्स के भाई ग्रुप के अंदर इकट्ठे हो जाओ, जिनकी कोई कॉमन प्रॉब्लम्स है आपस में डिस्कशन करो, शेयर करो और सोल्यूशंस ढूंढो। तो भाई ये मल्टीपल ऑप्शंस जो है उसमें बिजनेस मॉडल में दी गई, जो सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो है लोग उसे पैसे पे करते थे, जिन्हें 1 to 1 वन ऑफ मीटिंग्स चाहिए होती थी कोच के साथ, वो भी ऑफर की गई। फिर वेट वॉचर्स ने भाई अपनी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करना शुरू कर दी, जिसमें फ्रोजन फूड थे, स्नैक थे, शेक्स थे, और इस तरह से बहुत सारी जो फूड आइटम्स थी वो सेल करना शुरू कर दी। लोगों ने धड़ाधड़ वो भी बाय करना शुरू कर दी, ये सोच के कि भाई ये खा के हम पतले हो जाएंगे। और फिर एक सबसे खूबसूरत सिस्टम एक बनाया गया, जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम था, जिसके अंदर भाई जो फूड आप खाते थे उसके अगेंस्ट आपको पॉइंट मिलता था, और आप अपना वेट लूज करते थे। अब भाई आप सोचेंगे कि पॉइंट से वेट कैसे लूज होगा, भाई वो सिंपल सा, आपको जितना भी आपका जो डेली बेसिस आप फूड खाते हो ना, उन्होंने उसकी एक डिटेल कैटेगरी और उस फूड के जो अगेंस्ट एक पॉइंट अलॉट कर दिए थे। आपको आपके वेट के हिसाब से बता दिया जाता था भाई आपका टारगेट गोल क्या है, आप दिन में भाई 600 वर्थ ऑफ पॉइंट का फूड खा सकते हो। मेन्यू वही है जो आपके पास है, बस उसमें से आपने वो फूड पिक करने हैं जिनके पॉइंट टोटल मिला के 600 से एक्सीड ना कर जाए। तो भाई जब आप विद इन अपने उस पॉइंट सिस्टम के अंदर रहते थे तो आप वेट लूज करते थे। भाई ये चीज़ बड़ी पॉपुलर रही, पूरी दुनिया में लोगों को पसंद है। उन्होंने कहा चलो एक एक ट्रेसेबल, एक ट्रैकेबल सिस्टम है, हम अपने आप को वॉच कर सकते हैं। यही तो भाई मतलब है वेट वॉचर्स के। भाई
वॉच करो और जो है ना अपना वेट लूज़ करो। तो भाई ये मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वर्ल्ड वाइड इनके साथ जो है इनके सब्सक्राइबर बनना शुरू हो गए, कम्युनिटी का पार्ट बनना शुरू हो गए और वेट वॉचर्स जो है 90s में और 2000s में फुल ग्रो की। एक बिग ब्रांड बन गया, नाम बन गया, मर्चेंडाइज़, उनकी प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं, उनके प्लान सेल हो रहे हैं, उनके आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, उनकी वीडियोज़, हर चीज़ छाई हुई है। और फिर एक बिग सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर जो हैं, ओपरा विनफ्री जो हैं, उन उसने इन्वेस्टमेंट की वेट वॉचर्स के अंदर, एक बिग इन्वेस्टमेंट की, जो इन्वेस्टमेंट जो है जिसकी वजह से और वर्ल्ड वाइड उस सेलिब्रिटी के लिंक होने की वजह से इस ब्रांड को और पॉपुलैरिटी मिली। सब कुछ अच्छा चल रहा था तो ख़राब कैसे हो गया? ये बैंकरप्सी पे कैसे पहुंच गए? तो भाई जी इसका जो फॉल स्टार्ट होता है वो एक इंजेक्शन की वजह से होता है। एक विलन आता है और इस भरी हुई कम्युनिटी एक ऐसे बिजनेस को भाई उसके जड़ों में ही बैठ जाता है। भाई विलेन का नाम है ओज़ेम्पिक, और खाली ओज़ेम्पिक नहीं, और इस तरह के बहुत सारे जो हैं भाई ऐसी ड्रग्स। ओज़ेम्पिक बेसिकली एक इंजेक्शन है जो वेट लॉस के लिए यूज़ किया जा रहा है। दो कि उसका ओरिजिन वेट लॉस के लिए नहीं था, बल्कि वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इवेंचुअली उसकी जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी है ना भाई, वो वेट लॉस करने वालों की तरफ चली गई। ओज़ेम्पिक है क्या भाई? सिंपली एक इंजेक्शन है, हफ्ते में एक दफ़ा आपने लगाना है। भाई वो लगाओ और आप उसके मिरेकल देखो। आज आप दुनिया भर में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, आप उनको देखें, बहुत सारे लोग जो हैं आजकल ओज़ेम्पिक के और उससे सिमिलर और बहुत सारे इंजेक्शन अब मार्केट में अवेलेबल है, भाई उन्हें लगा लगा के भाई स्लिम और पतले होते जा रहे हैं। भाई वो एक इंजेक्शन जो है ना भाई वेट वॉचर्स की जड़ी बैठ गया लोगों को। जो अब वो एक जनरेशन जो है वो चेंज हो रही थी, उन्हें शॉर्ट्स, रील, ये वाली जनरेशन थी जो टिकटॉक को फटाफट वीडियोस को यूं स्क्रॉल करते थे यार। 30-30 सेकंड्स की वीडियो देखी, उनका टेम्पर भी वैसा होता जा रहा था। और उसको देखते हुए उस जनरेशन ने कहा यार ये वेट वॉचर्स वाला जो है ना प्लान बड़ा ही लंबा है, मतलब बुक्स पढ़ो, ये पॉइंट सिस्टम को फॉलो करो, डाइट को फॉलो करो, और अपने हर जो है लाइफस्टाइल को उसको देखो कि कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग है, रिजल्ट आते आते महीने साल लग जाते हैं, और कभी आप उन चीज़ों को सब्सक्रिप्शन ली होती हैं लेकिन आप चीज़ें कभी आप मैनेजिंग नहीं कर पाते। तो सबसे शॉर्टेस्ट वे ये है, इंजेक्शन लगाओ, वेट लूज़ करो। लो जी, जब मार्केट के अंदर ये चीज़ आई और वो पॉपुलर होना शुरू हो गई, तो वेट वॉचर्स जो है ना भाई, उनकी जो है ना सब्सक्रिप्शन गिरना शुरू हो गई। फिर वेट वॉचर्स ने भाई एक और भी पंगा ले लिया। अब भाई आपका अपना भी बिजनेस मॉडल चल नहीं रहा सही तरीके से, तो इन्होंने एक और जो कंपनी थी सीक्वेंस के नाम से, उसमें एक इन्वेस्टमेंट कर दी, और वो भी भाई मार्केट से लोन उठा के उन्होंने कहा मैं वो कंपनी बाय करेंगे, हम और बड़े हो जाएंगे। वो कंपनी भाई वो भी इनके जड़ों में ही बैठ गई। कंपनी जो है खुद तो जो है इनका जिस तरह से गुजारा हो रहा था, उस कंपनी का लॉस भी इनके ऊपर चढ़ गया और ये फर्दर डेट के अंदर जाना शुरू हो गया। हालात ये हो गए कि भाई इस टाइम करंटली $1.4 बिलियन का डेट है वेट वॉचर्स के ऊपर, जिसमें सबसे मेजर जो है ना वो जो सीक्वेंस कंपनी की एक्विजिशन है उसे बाय करने के ऊपर है, जो एक बैड डिसीजन थी। और फिर साथ जो है ओज़ेम्पिक और इससे रिलेटेड और बहुत सारे वेट लॉस के जो इंजेक्शन अब मार्केट में अवेलेबल है, वो कंपेटिटर जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग और बड़े हो गए कि भाई वेट वॉचर्स जो है वो इररेलेवेंट हो गए। फ्यू डेज अगो वेट वॉचर्स ने भाई बैंकरप्सी फाइल कर दिया है। डेट उनके ऊपर $1.4 बिलियन का है जो वो पे ऑफ नहीं कर पा रहे, और अब बैंकरप्सी चलेगी। इसका एक प्रोसीजर होता है, टाइम लगेगा, और उसके बाद पता चलेगा इसका फ्यूचर क्या होता है। तो जो क्विकली जो हम लर्न कर सकते हैं कि इस पूरा उसका राइज, उसके फॉल और उसके बीच में जो हमारे लिए लर्निंग एज अ एंटरप्रेन्योर हम क्या सीख सकते हैं, तो भाई वो थी सबसे पहले तो एक चीज़ जो वेट वॉचर्स की थी कि जो उसका कंपटीशन था उसको उसके कंपटीशन ने किल नहीं किया। ये एक डाइट ऐप थी वेट वॉचर्स, भाई अपने फूड को, डाइट को कैसे कंट्रोल करना है। अगर एक और डाइट ऐप उठ के आती, उसको उससे आगे निकल जाती, तो फिर हम कह सकते थे भाई कंपेटिटर्स के थ्रू जो है मात होगी। लेकिन इससे भाई एक मार्केट में डिसरप्शंस आई, एक इनोवेशन आई फार्मा वाली साइड से, तो फार्मा जो है भाई वो उसको पिछाड़ गई। ये थोड़ा सा उनके एंड के ऊपर हुआ कि एक इनोवेशन जो है उसने जो एग्जिस्टिंग एक बिजनेस मॉडल था जो सक्सेसफुल था उसको हिला के रख दिया। तो जो डिसरप्शंस है ना वो समटाइम्स ऐसी मार्केट में हो जाती हैं, समटाइम्स चले चलाए बिजनेसेस को भी समझ नहीं आती कि इसको रिस्पॉन्स कैसे करें। वो आपका कंपेटिटर नहीं होता, लेकिन वो आउटसाइड एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आ जाते हैं कि जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरे नंबर के ऊपर भाई इन्होंने जो आप एक वेट वॉचर्स एक वेट और हेल्थ और वेलनेस से लेके आपका ब्रांड था कि आप अपना शुरू से लेके चल रहे थे कि भाई अपने फूड को वॉच करो, अपनी हेल्थ को वॉच करो, डाइट प्लान्स बनाओ, एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक कम्युनिटी बनाओ, सारी चीज़ें। जब आपने सीक्वेंस को बाय करके जो है उसके थ्रू ओज़ेम्पिक जो वो आपने इंजेक्शन सेल करने शुरू कर दिए फार्मा के, ये एक स्टूपिड मिस्टेक थी। मतलब यार आप अपने बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट जा रहे हो जहाँ से आपने स्टार्ट लिया कि भाई ये कम्युनिटी होगी जो जो है मिल के एक ऐसा हम प्लान बनाएंगे। आपकी ऑलरेडी मार्केट में डाइट प्लान्स बिक रहे हैं, बुक्स बिक रही हैं, फूड्स बिक रहे हैं। मतलब फिर उन सारी चीज़ों का पर्पज़ क्या? लोग फिर ये सोचेंगे ना कि भाई रदर देन मैं इन
इनके डाइट प्लान बाय करूँ, मैं इनकी बुक्स बाय करूँ, मैं इनके फ्रोज़न फूड बाय करूँ, तो व्हाई नॉट मैं इन्हीं का जो ये इंजेक्शन सर कर रहे हैं वो लेके लगा लूँ और मैं वेट लॉस कर लूँ। तो ये एक बिग स्टूपिड मिस्टेक थी वेट वॉचर्स की कि भाई अपने ही एक जो है मार्केट के अंदर से एक प्रोडक्ट जो आपके बिज़नेस मॉडल को खा सकती है, आपने उसी को लेके सेल करना शुरू कर दिया। तो ये एक मिस्टेक है जो हम लोग भी लर्न कर सकते हैं कि भाई कभी इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। और फिर लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। जब आपको पता चल गया है कि भाई एक जनरेशन अब शिफ्ट आ रहा है, जो एक जनरेशन आ रही है भाई यहाँ पे लोगों को फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको उस हिसाब से एक शिफ्ट एक चेंज लेके आना चाहिए था। अब आप ये आर्गू कर सकते हैं कि उन्होंने चेंज लाने के लिए ही तो ये ओलंपिक टाइप चीज़ें या सीक्वेंस को बाय किया और ओलंपिक को सेल किया। नहीं भाई, ये आपकी प्रोडक्ट नहीं थी और ना ही ये आपकी जो एक कॉन्सेप्ट था उसमें फिट इन होती थी। ये एक फार्मा की प्रोडक्ट थी और वो फार्मा को बेनिफिट हुआ। आपका जो अपना ओरिजिनल जो था, जो आपका कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर आपने कुछ ऐसा करना था कि जिससे आप एक रेलेवेंट रहते। इस जनरेशन को भी लगता कि नहीं, वेट वॉचर स्टिल एक बेस्ट ऑप्शन है रादर दैन कि हम जो है इंजेक्शंस लगाएं, हम वेट वॉचर्स को ही फॉलो करें। आप उसके अंदर कोई अपने आइडियाज़ को, अपने मार्केटिंग को और उस तरह से उस पर्सपेक्टिव को लेके चलते कि अपने आप को रेलेवेंट बनाते, जो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बनाया। आप वो 90s वाले जो एड्स हैं उन्हीं को लेके चलते रहे, सोशल मीडिया पे वही कैंपेन आपकी ओल्ड एड्स जो हैं वो रन होती रहीं, चलती रहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस जनरेशन के लिए इर्रेलेवेंट हो गई थी, वो आपके साथ लिंक ही नहीं कर पाते थे। तो ये एक बिग मिस्टेक थी। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हम ओवरऑल इसके कोलैब से लर्न कर सकते हैं। होला, इट्स जिमी हियर, वेलकम टू द फ्यूचर। अब मैंने ये वेलकम टू द फ्यूचर क्यों कहा भाई? वेरी सिंपल, मैं आपके साथ जो कंटेंट लेके आना चाहता हूँ वो है भाई कि मैं फाउंडर्स की स्टोरीज शेयर करूँ आपके साथ, और बुक रिव्यूज़, वो वाली बुक जहाँ से हम कुछ वैल्यू गेन कर सकते हैं, और मूवी के भी रिव्यूज़, वो मूवीज़ जहाँ से कुछ सीखा जा सकता है। तो ओवरऑल जो मेरा इस चैनल का पर्पस है ना कि भाई हम जो पास्ट में जो कुछ हो चुका हुआ है, हम उससे लर्न करें, सीखें और ग्रो करें। तो इसलिए जो हमारा पास्ट के जो लेसन्स है वो हमारा फ्यूचर बिल्ड करेंगे। तो अगर आपको इस तरह से कंटेंट में कोई इंटरेस्ट है तो प्लीज़ जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो आज की मैंने वीडियो बनाई उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने कमेंट्स में कोई बात आपको समझ नहीं आई या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं या कोई चीज़ आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल।